इसके बाद क्यों एक चैप्टर में दोबारा दूसरा वाला चैप्टर करो? मैम क्यों? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आज हम लोगों के पास टाइम शॉर्ट है, हम लोगों ने ना वीडियोस देखनी है। तो अमाद बेटा सबको मैसेज करो कि मैक्सिमम बच्चे क्लास में आए, जल्दी से आ जाए। ओके ग्रुप मैम, में एक बार मैसेज कर दो, क्योंकि आज आप लोगों को वीडियोस दिखानी है और आप लोगों का बहुत पढ़ने वाला जो है लेक्चर वो बहुत शॉर्ट है, ज्यादातर वीडियो लेक्चर है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। अमाद कैसे हो? मैं ठीक ठाक मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा बच्चों? कोई समझ आया था या नहीं समझ आया था? जो अगर डिस्टॉर्शन कुछ ऐसा था? मैम समझ आ गई थी। एक चीज मैम पूछनी थी मैम इसके 5-6 लिए। बार सुना था पर वो मैम आपकी आवाज बहुत आगे कम था। आती है मुझे। अच्छा, अब आज तो ठीक आ रही है ना? यस मैम, आज ठीक है। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट के कुछ अच्छा हो मैम जाए। वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और अस्थमा के बारे में पूछना था, बीटा ब्लॉकर्स वाली बात। ठीक है बेटा, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैक्सिमम बच्चे आ जाए ना, ताकि आपका आंसर सुन लें। ओके मैम। मैम हमारा क्विज कब होगा? बेटा क्विज जो है ना, आप लोगों का एंजाइना खत्म हो जाएगा आज इंशाल्लाह ताला, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे लेते हैं। तो मैम उसमें हमारे कितने लेक्चर्स होंगे? उसमें बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी वाले पहले वाले होंगे, ये एंजाइना फर्स्ट 5? फर्स्ट 5 लेक्चर होंगे। ओके मैम। मैम मैंने मैसेज कर दिया था ग्रुप में। चलो ठीक होगी, क्योंकि आज ना आप लोगों को वीडियो दिखानी है, ताकि आप लोगों को ये एंटी एंजाइना जो है ना ये अब याद रहे। जी मैम। मैम अच्छा वीडियो का वैसे लिंक भी सेंड कर दे, हम खुद भी देख लेंगे बाद में दोबारा से। चलो ठीक है बेटा, मैं वीडियो का लिंक भी आप लोगों को सेंड कर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब देखो बेटा, वीडियो जो होती है ना हर किसी ने यूट्यूब पे बनाई होती है, very expensive, ठीक है? वो इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव होती है वीडियोस, और उसमें से ना आप लोगों को मैं लिंक तो ऑल्दो सेंड कर दूंगी, लेकिन अगर आप क्लास में मेरे साथ देखोगे ना, तो जो काम की चीजें हैं ना जो आपके लेवल तक होती है, मैंने सिर्फ वही एक्सप्लेन करनी है। हम लोगों ने बहुत कीन डिटेल में नहीं जाना। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन लास्ट वाले में? जैसे एक बच्ची ने मुझसे बीटा ब्लॉकर का किया है, अदर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी बता दो मुझे। मैम मुझे क्वेश्चन क्लियर है, एक चीज थी वो पूछनी थी बस इसके बारे में। ठीक है बेटा, पूछो आप। मैम वो नेट पे सर्च किया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रही थी क्लियरली, तो मैम वो बता रहे थे कि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन जो है वो हो जाती है अस्थमा में, तो बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं दिए जाते, लेकिन अब जो है वो दे देते हैं, तो उसके बेनिफिट्स आते हैं।
बेटा हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं, लेकिन हम लोग एस्थमा में बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर है ना, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, वो जो है ना, वो एस्थमा में जो है वो वेजो डायलेशन करवाते हैं, ठीक है, वेसल्स को डायलेट करवाते हैं, ब्रोंकियो डायलेशन होती है, एस्थमा में नहीं। खैर वो बेटा मैं आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ, अभी नहीं समझ आएगा, मैं सारे क्लास आ जाए ना, ये बहुत सही है, पिछली दफा भी जब मैंने पढ़ाया था ना, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था, हमें समझ नहीं आया था। ओके मैम। मैम एलएमएस पे एनरोल हो गए हैं सारे? बेटा आप लोगों की ना पता नहीं क्यों एरर आ रही है, मैंने इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, मंडे को कोई आदमी आएगा, सिस्टम ठीक जी करेगा मेरा, और आप लोगों को इनरोल हो जाएगा मेरी तरफ, क्योंकि मैं आपको ना सबको बल्क इनरोलमेंट होती है, मैं आप सबको जी बल्क में इनरोल कर रही हूँ, लेकिन आप 16 बच्चों के अलावा कोई इनरोल ही नहीं हो रहा मेरे पास। मैम, आई मैं ट्राई, पहले एनरोल हुआ था लेकिन अब दोबारा जो है ना रिमूव हो गया। दोबारा रिमूव हो गए हो, ठीक है यस बेटा, मैम। ये भी फिर उन्होंने पीछे से कर दिया हो, क्योंकि वो पीछे से भी मेरा जो है ना, ये आप लोगों का कोई ऑब्जेक्शन लगी हुई थी, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हो जाओगे आप लोग मंडे को ना, पक्का हो जाए। मैम मेरा भी हुआ था, लेकिन वो बाद में फिर रिमूव हो गया। हाँ कोई 16 बच्चे मेरे पास ना इनरोल आ रहे थे, उन 16 बच्चों को ना मैंने निकाल के बाकी बल्क को दोबारा इनरोल करना था ना, बल्क इनरोल हुआ है, तुम लोग भी रिमूव हो गए हो, और कोई और इनरोल हो नहीं रहा, तो वो परसों ओटीएस से कोई बंदा आएगा मेरे पास, वो आप लोगों का ना ये मसला सोल्व करते हैं। तो मैम जैसे ये सारा मसला हल होता है ना एलएमएस का, तो मैम प्लीज आप हमारे लेक्चर्स भी वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि मैम इस तरह मोबाइल से पढ़ना ना बड़ा मुश्किल होता है और लेक्चर्स भी मिक्सअप हो जाते हैं। मैम ये क्वेश्चन पूछना था आपसे, ये प्रोफाइलैक्टिक थेरापी जो होती है ये पहले से ही मतलब कि प्रिवेंटिव मेजर चलो लेते हैं ठीक है हम? बेटा, वहां पे सब से लेते हैं, इसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगी। ठीक अच्छा, है। एनीबॉडी who's लाइक, आप लोग यूट्यूब तो सारे ही देखते होगे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो मेक अ कैजुअल डिस्कशन फर्स्ट, उतनी देर में बच्चे आ जाते हैं, 2-3 मिनट। अच्छा तो यूट्यूब में हुज योर फेवरेट ब्लॉगर, किसको तुम लोग देखते हो? मैम मोरू। किसको? मोरू। मैम अभी मोरू? तक तो नहीं हम नहीं पढ़ रहे, वैसे आपका अगर है तो बता दें। नहीं मैम को सब्सक्राइब करें यार सब जाके। नहीं बेटा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं निकलता मेरे पास इतना टाइम ही नहीं निकलता ये सारी करने का चीजें। मैम जब हमने अगर सारे टीचर्स को इनरोल वो किया हुआ है, सब्सक्राइब। हाँ तो इंजाइना इंजाइना का तुम लोगों का वहां पे डलेगा, मैंने वही डालना है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं टाइम नहीं करा, बिकॉज ऑफ 2-3 days वेरी हेक्टिक फॉर मी ड्यू टू क्लिनिक, मेरे पास क्लिनिक होता है बेटा, क्लिनिक के बाद टाइम ही नहीं बचता कि बंदा क्लिनिक ये कहाँ पे है आपका? बेटा लाहौर में ही है। मैम जगह। दांत निकलवाने। नहीं मैम दांत नहीं निकालती मैम, और भी बड़े क्लिनिक पे प्रोसीजर करती हैं बेटा, PCSIR सोसाइटी में है मेरा क्लिनिक, मैं वहां पे होती हूँ, वहां पे टाइम देती हूँ। सही मैम, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। तुमने मुलाकात करनी, तुम यूनिवर्सिटी आ जाओ, अगर तुम्हें कोई काम है कि डेंटल के इशू, तो तुम आओ वहां पे। नहीं मैम, वो दांत का कोई इशू है ना, फिर इंसान चक्कर लगा लेता है। चलो सेट हो गया ब्रश किया अच्छा करो गाइस बेटा। अच्छा गाइस, ये है करने वाली बात, सबसे पहले कि इंशाल्लाह इंजाइना जो है ना, वो आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिलेगा, और जो इंजाइना की जो वीडियोस जो आज मैं शेयर करूंगी ना आप लोगों के साथ, वो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग शेयर करूंगी, ठीक है, ऐसे कोई इधर उधर की नहीं होंगी। अच्छा पहले मुझे बताओ कि बीटा ब्लॉकर्स के नेम क्या क्या है, ड्रग्स के? मैम उनके साथ लोल लगता है, और उसके इटिलोल, अलावा एटिनोलोल, इनोलोल, मेट्रोप्रोलोल, वेसिलोल, पिनाडोल। आइसोप्रोलोल। मैम सारे लोल आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये एंड सिंगल नाइट्रेट्स कौन सी है? नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लाइसरीन और अमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट। ठीक हो गया। और व्हाट अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर?
मेरे सोए हुए बच्चों, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नेम नहीं आते? मैम आते हैं मैम उसमें एम्लोडाइपिन मैम और मैम वरना पे हमें आयोडाइपिन है, एम्लोडाइपिन, उसके बाद फेलोडाइपिन, कार्डिज्म है, वेरापामिल फाइन वाली, आइसोपाइटिन पाइटिन है। डिल्टियाज़ेम। कुछ और याद ना ना हो, कुछ और याद ना हो, कुछ भी याद ना रहे जिंदगी में। मैं कहूंगी बेटा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तुम लोगों ने कहना है वेरापामिल, डिल्टियाज़ेम, एम्लोडाइपिन। ये तीन कोई मुश्किल तो नहीं है ना? तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट है। डिल्टियाज़ेम एक डिफरेंट ही है, जैसे इट्स मोर लाइक अ कॉन्टिनेंट नेम, ठीक है। वेरिपामिल और डिल्टियाज़ेम, एम्लोडाइपिन, तीन तो आप लोगों को ये मैम ये याद होने स्पेलिंग बताइएगा, ये मुगले आजम लग रहा है, पता नहीं क्यों। चाहिए। बेटा दिस इज मोर लाइक अ मुगले आजम। अभी आप लोग लेक्चर देखोगे ना, उसमें तुम लोगों को सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा बेटा, मैंने बताया था कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, क्या है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैम उसमें नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है सबसे पहले तो, ठीक हो और गया। उसके बाद आगे मैम उसमें वो जो CGMP उसका था एमपी और होता है, साइकिल चलता है, और उसके बाद मैम ठीक हो डिफॉस्फोरेशन गया। उसमें मायोसिन फर्दर होता है, मायोसिन जो रेस्पिरेटर होता है। मायोसिन यस को मैम। रिलैक्स करवा देता है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, मुझे ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन बता दो। हम कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देते? एक मिनट एक मैम मिनट, मानूर तुमने नहीं बोला, मानूर तुमने नहीं बोला, ठीक है। मैम रीनल मुझे इस्कीमिया हाँ, और और एक्यूट हसन बेटा, मायोकार्ड। हसन मुमताज आप बताओ। एंटी हाइपरटेंसिव ठीक है। ड्रग्स लेते हैं जैसे। मैम एक्यूट अच्छा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, रीनल इस्कीमिया। अच्छा, ठीक हो गया। रीनल इस्कीमिया में हम क्यों नहीं देते नाइट्रोग्लिसरीन? मैम क्योंकि आगे कम ब्लड जा रहा होता है किडनीज को, इसलिए ताकि फिर ना नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से और कम हो जाता है ब्लड फ्लो। ठीक हो गया। अच्छा, हाइपोटेंशन की और वजह से। हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, दैट्स सो कूल। ठीक है, दैट्स परफेक्टली कूल बेटा। आई थिंक सो देयर इज अ मैक्सिमम स्टूडेंट इन माय क्लास, ठीक है। और गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो फॉर अ वीडियो। 85 हो गए हैं। ये जो बच्चे नहीं आ रहे ना, ये अपना नुकसान खुद करेंगे, ठीक है। हर चीज आप लोगों को प्री प्रोवाइडेड जो है, अगर मैं यूट्यूब का भी लिंक शेयर करूंगी वहां पे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तुम लोगों को जब तक कोई पढ़ाने वाला नहीं ऊपर होगा सर पे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द डिफरेंट थिंग्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन मी है यूट्यूब, मैंने तुम लोगों को सेव की थी वीडियोस। अच्छा, सारी सारी वीडियोस जो होती है ना बेटा, पूरी पूरी नहीं देखने वाली, जो हमारे लिए काम की चीज है ना, वी विल जस्ट ऐड वॉच। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? यस मैम हो रही है। यस मैम। Okay, we will move towards the video angina pectoris. ये देखो, अभी जो हम लोग जो चीज पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे एंजाइना क्या होता है, एंजाइना की पेन कैसी होती है आप लोगों को, ताकि ना आप लोग आइडेंटिफाई कर लो कि एंजाइना की, मतलब इस वीडियो में बताने का तरीका वही है, बातें सारी वही हैं जो आप लोगों को मैं लेक्चर में पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे बताने का तरीका ये है कि आपको जो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, वेसल्स कैसे ब्लॉक हो जाती हैं, कैसे पेन होती है, वो आपको बातें बताने की, ठीक है। इट्स अ लिटिल, इसमें वो यही कहते हैं कि एंजाइना जो होता है ना, कि उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एंजाइना में क्या फील होता है, कि एंजाइना में आपको पेन फील होती है। अब मैं पेन बताती हूँ कहाँ कहाँ होती है। पेन आपको हार्ट में होती है, आपको आपके शोल्डर में लेफ्ट साइड पे होती है, फ्लेक्सर्स आपको में। ये आपकी ये जो बोन्स होती है ना, मतलब कि जो स्टर्नम होती है, जो आपकी जिसके साथ रिब्स अटैच हुई होती है, स्टर्नम की आपको टिप पे महसूस होती है, आपको जॉ जो है ना, लोअर जॉ लेफ्ट साइड का, आपको वहां पे पेन रेडिएट करती हुई महसूस होती है, ठीक हो गया। मैम जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो वाली बता रही हैं आप?
इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ना, उधर भी आपको पेन होती है, क्योंकि ये रेडिएट करती है, ऊपर भी रेडिएट जी कर रही होती है, नीचे भी रेडिएट कर रही होती है। अच्छा, अब इसका कॉज वो बता रहा है, कॉज क्या होता है? कॉज ये होता है कि आर्थ्रोप्लेक जो आप लोगों में, या आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, उस दिन मुझसे बच्चे पूछ रहे थे ना, वो चीज में अब आपको बताने लगा है कि आर्टरीज जो होती है वो ब्लॉक कैसे होती है और एंजाइना कैसे कॉज करती है। अच्छा, अब वो बता रहा है कि जब प्लैक डिपॉजिट होता है, तो ये देखो, ठीक है, अभी वो ये देखो, ये आप लोग आर्टरी देख रहे हो ना, उसमें येलो कलर का प्लेक आ गया, उसकी वजह से नैरो हो गई है। समझ आई है? यस मैम। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है ना वो हार्ट को प्रॉपर नहीं जाएगा, तो एंजाइनल अटैक हो जाएगा। अब आपको पता चला है हम वेसल्स को डायलेट क्यों करते हैं? यस ब्लड मैम। फ्लो प्रॉपर हो सके। ब्लड फ्लो ज्यादा हो सके, ठीक है। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जो वेसल्स को जाके डायलेट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये फिजिकल इंजर्शन करते वक्त कौन सा एंजाइना होता है? कौन सा एंजाइना हो जाता है? स्टेबल एंजाइना बेटा होता है, स्टेबल एंजाइना, लीस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो कॉर्नरी आर्टरी है वो आपकी ब्लॉक हो तो ही इंजाइना होता है। कॉर्नरी आर्टरी अगर इन्फ्लेम्ड होगी, इन्फ्लेम हो गई, मोटी हो जाएगी ना साइज में, प्लेक की वजह के अलावा, तब भी इंजाइना हो जाता है। इन्फेक्टेड का मतलब है वहां पे कोई बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन हो गई है, या कॉर्नरी आर्टरी जो है ना वो इंजर हो गई है, मतलब फट गई है, रप्चर हो गई है, तो इंजाइना हो सकता है। अच्छा, मेरी बात सुनो, हाई कोलेस्ट्रॉल में एंजाइना कैसे हो सकता है? मैम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा। और तो हो गया। हाई ब्लड प्रेशर पेट्रोल में की वजह से एंजाइना इनर्वेशन कैसे हो हो जाएगी। आर्थोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक हो गया। हाई ब्लड प्रेशर में एंजाइना कैसे हो सकता है, ये मुझे बताओ। मैम ब्लड फ्लो ज्यादा हो एक्यूमुलेशन जाएगा। हो जाएगी उससे। मैम सिस्टोलिक प्रेशर इसका हाई हो जाएगा। ब्लड फ्लो ज्यादा होने से एंजाइना कैसे हो सकता है? मैम सिस्टोलिक प्रेशर हाई हो जाएगा। तो वैसे तो नैरो है ना। नहीं बेटा, नैरो अब होने की इस वजह चीज से को वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बेटा, ब्लड फ्लो जब, यानी कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि वेसल्स नैरोइंग हो जाती है, लेकिन सम टाइम्स जो होती है नैरोइंग नहीं होती, ठीक है। सम टाइम ऐसे, जैसे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तभी तो आपका ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, लेकिन वेसल्स सुगड़ती तो नहीं है, वेसल्स तो आपकी नॉर्मल ही होती है, क्योंकि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं है, तो फिर आपको एंजाइना कैसे हो गया? देखो मैम मेरी बात सुनो। ऑक्सीजन। हाँ, ये पॉइंट आई लाइक दैट महानूर। ये पॉइंट है कि क्या होता है कि जब हाइपरटेंशन होती है ना, ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है, ऑक्सीजन जो होती है ना वो प्रॉपर जो होती है वो सप्लाई नहीं हो रही होती। हमारा फ्लो तो बहुत तेज हो जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो हमारी बॉडी की बढ़ जाती है, हमारी ऑक्सीजन उस तरह सप्लाई नहीं हो रही होती। जैसे आप लोग एक गली से गुजर रहे हो, आप अगर, जैसे आप एक शॉपिंग करने के लिए गुजरते हो, अगर आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आप 4-5 दुकानें घूम फिर के जाते हो और शॉपिंग करते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं ज्यादा होता, आप सीधा अपने काम की चीज लेते हो और वहां से चले जाते हो, ठीक है। तो इसी तरह जब हाइपरटेंशन होती है ना, तो हाइपरटेंशन में भी एंजाइना इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेबल एंजाइना पता चल गया, अब आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। स्टेबल एंजाइना के लिए जरूरी नहीं है कि पहले पेशेंट हिस्ट्री
हिस्ट्री हो किसी भी चीज की, पेशेंट का लाइफस्टाइल नहीं अच्छा होता उसकी वजह से हो जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज करते वक्त हो जाता है, या फिर आपका हैवी मील लेते वक्त हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से। बेटा स्मोकिंग की वजह से एंजाइना की होता है, मुझे बता दो। मैम उसकी एपिथेलियल हार्ट चेंज हो की जाती उसकी म्यूकस लग इलास्टिसिटी जाता जो है है ना वो उसका। रिमूव हो जाती है। हाँ, स्मोकिंग की वजह से जो होती है ना, वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लंग्स जो होते हैं ना आप लोगों के, वो ब्रोंकोस्पाज्म में चले जाते हैं। वो जितनी जोर से आप लोग सांस खींचते हो वो उतनी जोर से ऑक्सीजन नहीं अब्जॉर्ब करते। आपकी जो कैपिलरीज होती हैं, लंग्स के गिर जो होती हैं ना, वो जो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि वो कैपिलरीज जो होती हैं उनमें उतनी पोटेंसी नहीं रहती कि वो जो है ना ऑक्सीजन रिजॉर्ब करे, तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया बॉयज? यस यस मैम। मैम। यस मैम। गर्ल्स के लिए दिस इज आल्सो फॉर गर्ल्स टू, ओके। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना की समझ आ गई। स्टेबल एंजाइना आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो किसी डिजीज की वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो होता है वो आपकी वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। अगर अनस्टेबल एंजाइना को आप रिमूव नहीं ना करते तो वो इवेंचुअली हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मैम स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना को जरा दोबारा डिफाइन कर दें। अच्छा बेटा, स्टेबल एंजाइना जो होता है, डेट एंजाइना इज ड्यू टू पर्सन लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। वी कैन ट्रीट बाय सिंपलिंग नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। जो स्टेबल एंजाइना जो होता है ना, उसमें स्मोकिंग की वजह से हो जाता है, ओबेसिटीज की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो जाता है, एक्सरसाइज की वजह से हो जाता है। उसमें क्या होता है कि देर इज टेम्परेरी तौर पे आपके जो प्लैक होता है वो आता है, वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, डेट्स फिनिश, ठीक है। आप नाइट्रोग्लाइसरीन दे देते हैं, डेट इज टोटली फिनिश। जबकि जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो किसी डिजीज की वजह से होता है। स्टेबल एंजाइना में ना पहले से पेशेंट में कोई यानी कि मेडिकल हिस्ट्री रिक्वायर नहीं होती, पेशेंट बिल्कुल फिट फाट होता है, बस उसका लाइफस्टाइल नहीं ठीक होता। जबकि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट जो होता है ना, पहले से ही कोई उसमें कार्डिक स्टंट डले होंगे, कार्डिक इशू उसके पहले से ही चल रहे होंगे, या उसके ब्लड इशू चल रहे होंगे। कोई भी ब्लड क्लॉट आएगा, वो ब्लड क्लॉट क्या करेगा, आपकी वेसल्स को मतलब वहां पे जम जाएगा और ब्लॉक कर देगा। आप अनस्टेबल एंजाइना के लिए दवाई दोगे, ठीक है, दवाई से ट्रीट होगा। अगर वो दवाई से नहीं ट्रीट होता तो अनस्टेबल एंजाइना का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल भी है, बट हम जो है हम मेडिसिन पे फोकस करेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट ओनली स्टडिंग आवर फार्माकोलॉजी, ओके। और दूसरी चीज अनस्टेबल एंजाइना में ये होती है, अगर अनस्टेबल एंजाइना ट्रीट नहीं होता ना वक्ती तौर पे, ठीक है, तो अनस्टेबल एंजाइना कॉज कर देता है आपका हार्ट अटैक। समझ आ गई? समझ आई है बेटा या यस नहीं मैम। आई? मैम Yes, ma'am. अनस्टेबल एंजाइना में हम यस मैम। एंजियोप्लास्टी भी करवा सकते हैं। बेटा एंजियोप्लास्टी जो होती है ना अनस्टेबल एंजाइना में होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। हम लोग कैथर बैलून कैथराइजेशन, कभी किसी ने प्रोसेस सुना है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हम वो डाल के उसको खोलते हैं। उसके अलावा भी अभी मैं थोड़े से आपको थोड़े से ट्रीटमेंट भी बता दूंगी क्या क्या होता है अभी। अच्छा, मैम अब क्या होता है? मैम जो हाँ हाई जी ब्लड बेटा। प्रेशर की वजह से होता है एंजाइना, वो जी अनस्टेबल जी होगा। बेटा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो एंजाइना होता है, डेट माइट बी स्टेबल, डेट माइट बी अनस्टेबल। अनस्टेबल में बस हमेशा याद रखना कि बंदे को कोई ना कोई मेडिकल इशू पहले होगा, ठीक है। आप उसको नाइट्रोग्लाइसरीन दोगे तो उसको कख फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उनके कॉज नहीं रिमूव करते, ठीक है। क्योंकि आप वेसल्स को चाहे जितना मर्जी डायलेट कर दो, अगर उसकी वेसल अनस्टेबल एंजाइना में ना बेटा वेसल जो होती है ना वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। वो मतलब ये कि पार्शियल ब्लॉक नहीं होती,
तो या तो आपको वेसल्स को ओपन करना पड़ेगा, या तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नाइट्रोग्लाइसरीन देनी पड़ेगी। नाइट्रोग्लाइसरीन असर नहीं करेगी, आपने लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रोग्लाइसरीन विद बीटा ब्लॉकर आप लोगों ने देने होते हैं, वो भी नहीं असर करेगी। देन यू मूव टुवर्ड द रनेलोजीन। ओके मैम वेरिएंट एंजाइना एक दफा रिपीट कर दें जो लास्ट क्लास में किया था। वेरिएंट एंजाइना हम आगे पढ़ने लगे हैं। ओके और स्टेबल और अनस्टेबल क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। ओके अब वेरिएंट की तरफ मूव करने लगे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना में जो होता है ना, आपके जो आर्टरीज के जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्टरी जो होती है ना, वो नैरो हो जाती है। तो उसकी वजह से जो एंजाइना होता है ना, वो होता है वेरिएंट एंजाइना। डेट में बी टेम्परेरली आपकी आर्टरी स्पैज्म की होती है, या मे बी परमानेंटली कर जाती है, ठीक है, कोई मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप लोगों के पाँव में या फिर आप लोगों को थाइज में अक्सर रात को फील होता है ना, जिसको कहते हैं कि नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ गई है, ये लफ्ज यूज करते हैं ना टिपिकली। यस दैट इज मैम। नॉट अ नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ना, ठीक है, दैट इज योर स्पाज्म ऑफ कैपिलरी हो जाती है, वेसल वेसल्स स्पैज्म। हो जाती है। अगर यही जो हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल है ना, अगर कॉर्नरी आर्टरी में हो जाए तो हम इसको वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। अब ये ना हो कि तुम लोगों के थाइज में हो रहा हो और तुम लोग को हमें वेरिएंट एंजाइना हो गया, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपकी हार्ट की अगर होगी ना वेसल स्पैज्म, तो वेरिएंट एंजाइना होगा, ठीक है बेटा। आगे मूव करूं? यस मैम। ओके ये देखो, ये बता रहा है साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि शोल्डर में पेन होगी, आपको अक्सर जो होती है वो स्टर्नम में पेन होती है, आपको पेन रेडिएट करके नेक पे जाएगी, लोअर जॉ पे जाएगी, ठीक है। बेटा ये सारा आप लोगों को समझ आ गया? साइंस एंड यस मैम। सिम्टम्स यस मैम। बेटा ये जिसका माइक ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दो, ताकि दूसरे बच्चों को सुन सके। मैम वेरिएंट एंजाइना दोबारा बता दें। बेटा वेरिएंट एंजाइना में क्या होती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें स्पाज्म हो जाता है, वो अकड़ जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं होते, वो खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से वेसल्स जो होती है वो नैरो हो जाती है, ठीक है। स्पेसिफिकली कौन सी वेसल नैरो होती है, तो ये सारा कॉज होता है आपकी जो कॉर्नरी। होती है ना कॉर्नरी वेसल्स, वो नैरो हो जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब आपको कंफर्म कैसे होगा कि एंजाइना हुआ है? या तो आप लोग इको करवाओगे हार्ट की, या ईसीजी करवाते हैं, या ईटीटी करवाते हैं, ठीक है। ये टेस्ट के बारे में पता है आप लोगों को? मैम यस मैम। ईसीजी के बारे में पता है। ईसीजी का पता है? यस मैम। चलो मैं इको भी बता देती हूँ क्या ईको का भी पता है, ईडीटी का नहीं पता मैम। ईटीटी का नहीं ईडीटी पता। का बता चलो दें। बेटा आप लोगों में से आप लोग जिम करते हो ना? यस मैम। ठीक है, जिम करते हो, ट्रेडमिल कौन कौन यूज करता है? एवरीवन यूज? मैम यस मैम। अभी आप लोगों ने एडवांस ट्रेडमिल्स देखी है? उनमें एक जो प्लग होता है वो आप लोगों का हार्ट के पास लगता है, सेंसर उसको सेफ्टी, बोलते हैं। सेफ्टी वाला। बेटा एक तो सेफ्टी पिन होती है ना, वो निकाल दो तो ट्रेडमिल उस टाइम ही स्टॉप कर देती है।
एक ना सेंसर होता है जो ये जो होती है ना, जो मेडिकल ट्रेडमिल्स होती हैं, डेट इज अ सेंसर। सेंसर वो अटैच करते हैं, नोड्स होती हैं, 3 नोड्स होती हैं, ठीक है। वो ना हार्ट के पास लगाते हैं 3 नोड्स, जिस तरह ये बंदे की लगी हुई है ना, आप देख रहे हो ना, ये जो स्क्रीन जो हो रही है लेटा हुआ है जिसमें रेड व्हाइट और यस मैम। ग्रीन नोड्स लगी हैं, यस मैम। इसी यस तरह मैम। ना इसी तरह हम लोग ना 3 नोड्स लगा लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बंदे को कहते हैं, इट्स 5 मिनट का टेस्ट है, हम लोग मैक्सिमम ईसीजी की स्पीड करते हैं, हम कहते हैं रनिंग करो, ठीक है। वो जित रनिंग करता है, फिर उसकी हम लोग हार्ट बीट लेते हैं, ठीक है। जब उसका स्टेमिना बस हो जाता है, वो जो इमरजेंसी पिन नहीं होती वो उसको खींच देता है कि इससे ऊपर मैं नहीं भाग सकता, मेरे ना दिल में दर्द होना शुरू हो गई है। जिस स्टेट पे उसको दिल में दर्द होना शुरू हो जाती है ना, वो पिन खींच देगा। आपने वो रीडिंग ले लेनी होती है। उस रीडिंग के बाद आपको पता चल जाता है कि ना इसका ना मैक्सिमम जो लोगों का स्टेमिना होता है ना वो 5 मिनट होता है, ठीक है। जो आपके पास जो एंजाइना के पेशेंट आ जाते हैं ना, उनका स्टेमिना जो होता है ना 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता, इससे ज्यादा उनको एंजाइना अटैक स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पता चल जाता है कि इसकी ना आर्टरीज में ब्लॉकेज है, कोई ना कोई मसला है, ठीक है। समझ आ गई? जी मैम। यस मैम। चलो। यस मैम। मैम ये जो अच्छा, नोट्स लगे हुए हैं ये तो इसी सॉरी ईसीजी में भी लगाए जाते हैं ना? हाँ बेटा, ईसीजी में भी लगाए जाते हैं। ये ईसीजी में भी ऐसे नोड्स लगाते हैं हम लोग, क्योंकि ईसीजी में भी हम हार्ट बीट देखते हैं और हार्ट की ये वो साइकिल देखते हैं, और इसी तरह हम लोग जब ईटीटी करते हैं हम उसमें भी ये देखते हैं। एक आई विल ईसीजी, ईसीजी तो पता आ गया ना। अच्छा बेटा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ट्रेडमिल पड़ी हुई है आपकी, आपकी साथ में ईसीजी मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। साथ में आपका ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट होता है जिसको हम ईटीटी बोलते हैं। समझ आ गई बेटा? यस मैम। ईटीटी की समझ आ यस गई? मैम। अच्छा, यस ये मैम। जी। सारी चीजें ना आपको मेडिकल में बताने वाली, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर जनरल नॉलेज और इंफॉर्मेशन। मैं फार्मा में तुमसे ये चीजें नहीं पूछूंगी, तुम लोगों का टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप हो, बस इसलिए मैंने ये ऐड की है। थैंक यू मैम। एंड देन एक्सरे वगैरह ये चीजें होंगी। अच्छा, अब मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेटा समझ आ गई? अभी हम लोग मेडिसिन से कौन कौन से ट्रीट कर सकते हैं? हम नाइट्रेट्स दे के कर सकते हैं, हम बीटा ब्लॉकर दे के कर सकते हैं, हम कैल्शियम चैनल दे के। ये सिर्फ आपके लेवल पे है, ठीक है। बच्चों आगे बोल तो दिया यस करो। मैम। ठीक है यस मैम। मैम। मैम ओके है जी मैम। 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 या फिर एक आ जाती है रुनेलोजीन, जिसको रेनोक्स बोलते हैं, रेनेक्स, ठीक है। अच्छा, एंजियोप्लास्टी जो है ना, एक लड़की ने बताया था कि वो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी जो होते हैं ना, उसको हम लोग प्रीकोटिनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन भी बोलते हैं, दैट इज। अच्छा, अब ये एंजियोप्लास्टी में देखो क्या करते हैं। समझ आ गई? एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं? यस यस मैम। मैम। यस मैम, यस स्टेंट मैम, डाल स्टंट डालते हैं। तो यस बेलून्स को मैम। अंदर डालते हैं, वहां पे वाइडनिंग कर देते हैं, और वहां पे हम लोग एक मैश लगा देते हैं, ठीक है। मैश लगाने से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो पास करता रहता है, ठीक है। और एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये एंजियोप्लास्टी जिसे कहते हैं ना स्टंट डला है, आर्टरी का स्टंट डला है, दिस इज एक्चुअली योर यस मैम। स्टंट, ओके।
अच्छा, अब बाईपास सर्जरी में क्या होता है? जैसे बाईपास होते हैं ना, बाईपास में ये होता है ना कि पहले आपने लाहौर बाईपास सुना होगा कि जो बाहर से आते हैं वो लाहौर के बाहर से गुजर जाते हैं, अंदर घुसना नहीं पड़ता। ठीक है, बाईपास सर्जरी में भी ये होता है कि हम लोग कोई आर्टरीज जो होती हैं, 2 आर्टरीज, उनको आपस में लेके उनको स्टिच करवा देते हैं, तो ताकि जहां से ब्लॉकेज हुई होती है वो वाला हम रास्ता ही खत्म कर देते हैं। डायरेक्ट जो है ना वो ब्लड जो होता है वो जाता है हार्ट को। ठीक है यस मैम। गाइस, समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। यस मैम। एंजाइना क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बताओ यहाँ पे। यस मैम। हो गया यस मैम। मैम। अच्छे तरीके काफी वाला हो गया हो मैम। गया ना? मैम आपने ये बताया ना कि स्टेबल एंजाइना हमें तब होता है जब हम स्ट्रेस की वजह से होता है, किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी और वजह से, लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना लाइफस्टाइल, हमें किसी डिजीज की वजह से होता हाँ वो है। किसी यस मैम, डिजीज की वजह स्टेबल से, एंजाइना उसमें या लाइफस्टाइल तो की वजह ब्लड से। क्लोटिंग डिजीज हो जाती है। आप लोगों ने एंजाइना के ट्रीटमेंट में अभी पढ़ा है ना कि हम एस्पिरिन भी देते हैं, ब्लड थिनर भी देते हैं। तो वो जो होता है ना, जो अनस्टेबल ब्लड एंजाइना थिनर। होता है, वो किसी डिजीज की वजह से होता है, हम उसमें ब्लड थिनर दे देते हैं। ठीक हो गया? मैम मैम बाईपास रिपीट जो कीजिएगा। स्टंट होते हैं ये कितनी बार डाल सकते हैं? स्टंट बेटा हर पेशेंट पे वेरी करता है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। स्टंट वाकई हमें कुछ नहीं पता होता कि स्टंट हम कितनी बार डाल सकते हैं। मैम ये जो आपने और स्टंट का मैम बताया ना, ये और ये कितना स्टंट रिपीट जो है ये करते लाइफ हैं? टाइम के लिए होता है इसके? ट्रेडमिल बेटा होती है, इसकी स्पीड क्या होती है? बेटा जो स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम 6 स्पीड होती है। ठीक है। 5 to 6 स्पीड रखनी होती है। 6 जो होती है ना मैम वो ये रनिंग स्टंट होती है। मैम स्टंट जो मैम है ये ये लाइफ स्टंट टाइम वाला के लिए ना होता है दोबारा इसके? से एक्सप्लेन कर दें। अच्छा बेटा ये है, ये आपकी जो एंजियोप्लास्टी है, जिसमें कहते हैं ना स्टंट डला है, ठीक है, वो ये होता है एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट टेक्निक इसको बोलते हैं। ये देखो, मैम बाईपास का भी एक दफा रिपीट कर दें। देखो बेटा, बाईपास ये होता है, बाईपास में होता है जो ब्लॉकेज जिस हिस्से में हुई होती है ना, हम वहां से आर्टरीज को काट के किसी और आर्टरी के साथ स्टिच कर देते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो है ना वो डायरेक्ट आपके हार्ट को मैक्सिमम पहुंचे। ठीक हो गया? मैम जब एंजियोप्लास्टी में हम बैलून डालते हैं, बैलून इन्फ्लेम करेगा तो आर्टरी जो हमारी पहले कंस्ट्रिक्ट हुई हुई थी वो खुल जाएगी, तो उसमें मैश कॉइल का जो एक पॉइंट है मैम, वो वाला पॉइंट बता दें, वो क्यों डालेंगे फिर हम? बेटा यस मैम, हम लोग मेरा भी यही। हम बेटा जब हम बैलून डालते हैं वो खुल जाती है आर्टरी, ठीक है, लेकिन वो वक्ती तौर पे खुलती है, वो दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाती है, क्योंकि आर्टरी जो है वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैश कॉइल इसीलिए डालते हैं कि जो है ना खुली रहे आर्टरी। ठीक है? ओके मैम। तो मैम ये बार बार क्यों बंद हो जाती है? हम इसको खत्म मतलब कि क्यों नहीं करते जिस तरह से? बेटा कॉलेज अब फर्दर मेरी बात सुनो, अब फर्दर टेक्निक्स आ रही हैं। अब दिस इज द ओल्ड टेक्निक्स, नाउ देयर इज वेरी एडवांस नॉलेज, जिसके अंदर क्या है कि जब आप लोग एंजियोप्लास्टी करते हो, जब स्टंट डालते हो, आप साथ में जो फैट वेसिकल्स हैं उनको वैक्यूम करो। ठीक है? अब तो इस यस तरह की मैम। टेक्निक आना शुरू हो गई है मैम। ओके बेटा, अपने लेक्चर की तरफ अब मूव करें हम, जो यस फार्माकोलॉजी मैम। हमने पढ़नी है। जी मैम। यस मैम। मेहरबानी होगी आपकी अगर आप फार्माकोलॉजी पढ़ने देंगे। ठीक है? आज हम लोगों ने एंजाइना के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, हम लोग नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं, ठीक है, हम लोग यानी कि नाइट्रेट्स देते हैं, हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, और हम बीटा बीटा ब्लॉकर। ब्लॉकर देते हैं। अब नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे एक दफा बता दो, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, उसके बाद मैम हमारा CGMP है, और उसके बाद मायोसिन जो है वो रिलैक्सेशन हो जाएगी।
ठीक हो गया, चलो सही सेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी ना यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। नाइट्रेट्स में कौन कौन सी ड्रग आती है मेरे बच्चों, एक दफा मुझे नाम बता दो। अमाइल नाइट्रेट है, नाइट्रोग्लाइसिन, नाइट्रोग्लिसरीन आ गया, नाइट्रोग्लाइसरीन। चलो ठीक हो गया। आइसोसोर्बिड, वो भी तो एक आती है ना अच्छा मैम ये इसमें। देखो, नाइट्रोप्रिसाइड। ये देखो, अब फोकस करो इसकी तरफ। दिस इज योर कार्डिक मायोसाइट्स। कार्डिक मायोसाइट्स का मतलब होता है ये आपके कार्डिक हार्ट मसल्स है। ठीक है, और ये आपकी जो आ रही है, ये आपकी कॉर्नरी आर्टरी आ रही है, ये इन मसल्स को ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब कॉर्नरी आर्टरी जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, मसल्स को यानी कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनको वर्क करने, कार्डिक मसल को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कम हो। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से देखो मतलब कि ब्लड फ्लो कम हो गया है, हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज्यादा हो गई है क्योंकि ब्लड नहीं इतना ज्यादा आ रहा, और ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना वो हमारी कम हो गई है। ठीक हो गया गाइस, समझ आ रही है? जी मैम। ठीक है बेटा, ये जहाँ पे शोर आ रहा है अपना माइक काइंडली आप म्यूट कर दो। बेटा अपना जो शोर कर रहे हैं वो अपना माइक काइंडली म्यूट कर दो। ओके गाइस, अब हम ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिसिन देंगे जो ऑक्सीजन की डिमांड को कम करे और ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करे। ये तो आपको पॉइंट पता है ना? यस मैम। यस मैम। अब नाइट्रेट्स क्या करते हैं, ये डायलेट करते हैं। डायलेट कैसे करते हैं? जो आर्टरी के स्मूथ मसल्स होते हैं उन्हें रिलैक्स करवा देते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैंने बताया था ना कि जब आपको एक सबसे पहले आपने क्या देने हैं, आपने जबान के नीचे रखवा देनी है, तो वो भी बता रहे हैं कि जो नाइट्रेट्स हैं वो हमने सबलिंगुअली जो है ना वो दे देने हैं सबसे पहले। ठीक हो गया? मैम ट्रांसडर्मल पैचेस क्या होते हैं? ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो स्किन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से पढ़ने वाला, एक मिनट, वो मैं आपको बाद में बताएंगे बेटा। अब ये देखो, नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नाइट्रेट्स जो हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में जाएंगे। ठीक है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब येलो कलर का आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास टिश्यू लेयर आ रही है, वो इस टिश्यू लेयर से जाएंगे और ये जो आपकी जो ब्लड की ये ब्लड वेसल्स है ना, स्मूथ मसल्स वेसल्स, इसके अंदर जाएंगे और मसल्स को रिलैक्स करवाएंगे। कैसे करवाएंगे ये देखो। अब स्मूथ मसल्स के अंदर जाके ये क्या करते हैं, ये देखो। बेटा ये आपको समझ आ गया? जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जब वो स्मूथ मसल्स में जाएगा तो आपका जो जीसी आपका एंजाइम होता है जिसको ग्वानिलीन साइक्लेज एंजाइम कहते हैं, वो क्या करेगा, जीटीपी को सीजीएमपी पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या करवाएंगे, जो आपका जो साइक्लिक एएमपी है वो जाके आपकी जो
वेसोडाइलेशन होती है ना, जिसकी वजह से जो मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ अटैच होता है, वो उसको डिटैच करवा देता है। ठीक है। शिट यार, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेट अ मिनट गाइस। वाला कर लेंगे ना। हाँ, जो साइकिल पढ़े थे वो कितने, ये वही लेक्चर चल रहा है उस टाइम पे। बेटा ये वाला एक्शन आप लोग को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया है? जी मैम, आ गया। यस मैम। ठीक है, ये नाइट्रेट का क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम। ठीक है, नाइट्रेट किस तरह वेसोडाइलेशन करवाते हैं वो सब चीजें कंफर्म है? यस मैम। मैम एक दफा आप खुद भी अच्छा बताओ। अच्छा बेटा, उसने ये बताया था कि नाइट्रेट हम देते हैं, वो जाके सेल के अंदर जाके नाइट्रेट्स जो होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, स्मूथ मसल्स के अंदर जाता है, वेसल्स की उसने क्या करवाना है, डायलेशन करवानी है। डायलेशन कैसे करवाता है कि वेसल्स के अंदर ना वो डायलेशन ऐसे करवाता है कि जो स्मूथ मसल सेल है उसमें चला जाता है, वहां पे जाके जो है ना वो एक एंजाइम के साथ अटैच होता है जिसे जीसी कहते हैं। वो क्या करता है, जीटीपी को जीसीएम में कन्वर्ट कर देता है। अब जीसीएम जो होता है ना वो जाके आपके हेड ऑफ फिलामेंट्स जो होते हैं, जो आपकी लाइट चेन होती है उसके ऊपर अटैक देता है, तो जितना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जाता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है तो ऑब्वियसली आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। ठीक हो गया? यस मैम। बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ना था, आज हम लोगों ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ना था, है ना? यस मैम। यस मैम। आज ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पहले देखो, मैं तुम लोगों को फिर पढ़ाऊंगी। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कुछ और याद रहे या ना याद रहे, डिल्टियाजम याद रहेगा। ये देखो मिड में जो लिखा हुआ है डेट इज योर डिल्टियाजम, साइड पे वेरापामिल, ठीक है, डाइहाइड्रोपेरिडीन, अगर ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्लोरोडिपिन। ठीक है, ये चीजें तीन सॉल्ट आपको याद रहेंगे। यस मैम। कैल्शियम मैम, याद चैनल रहेंगे। ब्लॉकर के तीन सॉल्ट के नेम बताओ। डिल्टियाजम, वेरापामिल, डाइहाइड्रोपेरिडीन एम्लोडेपेन और एम्लोरोडिपिन। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हमें कैसे एंजाइना से रिलीफ मिलेगा। ठीक हो गया? ये देखो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो। कैल्शियम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नॉर्मली कैल्शियम चैनल करवाता क्या है, कैसे जो है ना कैल्शियम जो है वो एक्ट करता है। फिर हम जब ब्लॉकर पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना हमारी एंजाइना पेन ट्रीट हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले वो क्या, ये देखो, ये आप लोग देख रहे हो ना, पर्पल कलर का है, ये क्या है? समझ, बच्चों बोलो भी तो सही। साइनैप्स वाला मैम। हाँ, साइनैप्स वाला। ठीक है, ये क्या है, आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया, आपके पास एक्शन पोटेंशियल आया, आप जहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कि मसल्स ऐसे तो नहीं ना वर्क करते, मसल्स कैसे वर्क करते हैं, मसल्स के बिल्कुल साथ जो होती है वो आपकी एक नर्व या फिर आपकी नर्व जुड़ी होती है, एक्शन पोटेंशियल वहां से आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, एसिटाइल कोलिन जो है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्सिस से निकले,
ये जो अंडा सा बना हुआ है ना बड़ा सा, ये आपका स्मूथ मसल्स है, ठीक है। जी ठीक है। जी मैम। अब ये क्या किया उसने, एसिटाइल कोलिन ने ना जाके एक्शन पोटेंशियल के स्मूथ मसल्स सेल के अंदर उसने जो कैल्शियम गेट है ना वो ओपन कर दिया। अब कैल्शियम जो है ना स्मूथ मसल सेल के अंदर आना शुरू होगी, ठीक है। अब वो वहां पे आके ना किसके साथ अटैच हो जाएगा, कैल्मोडेलिन एक प्रोटीन होती है उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। अब ये जो कैल्मोडेलिन है ना ये जाके फोस्फोराइलेशन करवाती है, और ये क्या करवाती है कि मायोसिन यानी कि जो उसका हेड है वो एक्टिन के साथ अटैच करवा देती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। समझ आ गई बेटा, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गई है? यस मैम। मुझे मैम वो रिपीट मैम करो। स्टार्ट से बता दें। मैम स्टार्ट से बता दें। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास है ना ये जो आपके पास देखो, अब तो नजर आ रहा होगा ना ठीक से, वास्कुलर स्मूथ मसल सेल है आपके पास, ये ब्लड वेसल है, और आपके पास एंडोथीलियल सेल है, और ये जो है ये वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स है। ये जो है ना ये क्रॉस सेक्शन है आपकी आर्टरी का, ठीक है। आपके पास क्या होता है, नर्व जो होती है वो स्टिमुलस लेके आती है आपके मसल्स के अंदर, ठीक है। नर्व क्या करती है, कैल्शियम गेट को ओपन कर देती है, कैल्शियम आता है अटैच करता है कैल्मोडेलिन के साथ, कैल्मोडेलिन जो होती है वो फॉस्फोराइलेशन करवा देती है, एक्टिन और मायोसिन को अटैच कर देती है, और आर्टरीज के अंदर क्या आ जाता है, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है तो साइज जो आर्टरी का है वो छोटा हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। समझ आई है ये सारी साइंस जो मैंने बोली है? यस मैम। ठीक है। अब इसको तुम लोग देखो इस तरह, चलो यहाँ से देखना शुरू करो। कहते हैं जो मतलब खाना है वो ले जाओ पैक करवा, दूसरे कैमरे का निकल। ठीक है, बाकी होटल्स बंद है ना इस वजह से। समझ आई है बेटा? जी मैम। कोई नहीं, हाँ लेकिन नहीं बंद, खुले हैं। मैम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल खुले हैं वो कैसे खुले हैं? बेटा जब एसिटाइल कोलिन आती है ना, एसिटाइल कोलिन एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है, वो जाके कैल्शियम चैनल को खोल देते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने सोडियम एटीपीएस पंप पढ़ा है ना, सोडियम अंदर आता है पोटाशियम बाहर जाता है, जैसे ही पोटाशियम बाहर जाता है ना वो अपने साथ कैल्शियम चैनल खोल देता है, ठीक है। यस मैम। ठीक है मैम। अच्छा तुम लोग अब स्लीपी मूड में क्यों, व्हाई यू गाइज आर स्लीपिंग? जहां पढ़ने की बात है वहां तुम लोग सो रहे हो? नहीं मैम। नो मैम हम जाग रहे हैं। मैम जागे हुए हैं। अभी तो एक्टिव है। बस ठीक है, जागे रहो। मैम जाग रहे हैं। अच्छा अब आपने क्या किया है कि अब आपने ड्रग दे दी है एम्लोरोडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग दे दिया। अब ये ब्लॉकर ड्रग देखना क्या करेगी, ठीक है। आगे मूव करूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये आपके पास कैल्शियम चैनल ड्रग आ गई है, ये ड्रग जो है ना ये कैल्शियम चैनल के ऊपर लग गई है, ठीक है। अब ये देख रहे हो ये कैल्शियम को अंदर ही नहीं जाने दे रही, ठीक है। अब ये देख रहे हो ब्लड जो है वो डायलेट वैसे हो गई है। बेटा इस पॉइंट की समझ आई है ये बताओ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दोबारा एक दफा वीडियो पीछे कर दो। बेटा आपने एम्लोरोडिपिन दी है, एम्लोरोडिपिन ने क्या किया, कैल्शियम के आगे जाके बैठ जाती है, गेट ही बंद कर देती, कैल्शियम ना अंदर आता है, ना आपका जो है वो कैल्शियम बाउंड करता है प्रोटीन के साथ, और ना ही वो स्मूथ मसल्स के को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएगा, रिलैक्स करवाएगा, तो वैसे ही जो वेसल्स जो है ना वो डायलेट हो जाएंगी ना,
समझ आई? यस मैम। ठीक है, अगेन आई रिपीट दिस, अगेन आई रिपीट। अच्छा, अब ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपने ड्रग दी है, एम्लोरोडिपिन दे दिया, तो जाके किसके ऊपर बैठी है? कैल्शियम चैनल को उसने ब्लॉक कैल्शियम कर चैनल दिया। ब्लॉकर। अब देखो, अब कैल्शियम ही नहीं अंदर आ रहा, कैल्शियम नहीं अंदर आएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा तो इसका डायामीटर छोटा हो जाएगा और ब्लड वेसल्स जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया? और ब्लड इजीली फ्लो कर जाएगा। हाँ, और ब्लड इजीली फ्लो कर जाएगा। ठीक हो गया बेटा? यस मैम। अच्छा, ये हो गया, दिस इज योर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैन आई मूव टुवर्ड्स लेक्चर नाउ? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का? ओके, अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती हैं वो आर्टरीज को डायलेट करते हैं। ठीक है, अब डायलेट कैसे करते हैं ये तुम लोगों को पता चल गया है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पेरिफेरल आर्टरीज की जो यानी कि रेजिस्टेंस जो आई होती है उनको खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? रेजिस्टेंस को डायलेट कर जाते हैं। ठीक है, अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना वो डायलेट करते हैं। जब वो डायलेट कर जाते हैं ना तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। जितना ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा उतना हार्ट को काम नहीं करना पड़ेगा, हार्ट उतना रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, उतना हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो हार्ट के मसल्स को जो ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है काम करने के लिए वो उतनी नहीं चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन इसके इफेक्ट क्या क्या आते हैं? इसके इफेक्ट जो होते हैं ना, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग ऑफ हेड आ जाता है या फेस आ जाता है, हेडिक आ जाता है, और इसमें क्या आ जाता है? ट्रैकीकार्डिया आ जाता है। ट्रैकीकार्डिया बेटा हाइपोटेंशन होती है। ठीक है, आप मुझे बताओ हाइपोटेंशन क्यों हो जाती है जब नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं? वेसोडाइलेशन की वजह से। वेसोडाइलेशन। हाँ, डिक्रीज ब्लड वेसल्स फ्लो। डायलेट कर जाती हैं यस और मैम। ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम किस में देते हैं? हम कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं देते। शॉक की कंडीशन में बेटा ऑलरेडी ब्लड जो फ्लो होता है ना वो डिक्रीज हुआ होता है, इसलिए हम नहीं देते। एक ब्लड फ्लो डिक्रीज है, ऊपर से तुम लोगों ने और ऐसी मेडिसिन दे दी जो मजीद ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देंगी तो बेटा पेशेंट का तो सत्यानाश हो जाएगा ना। रिसेंटली जिसको मायोकार्डिक इन्फाक्शन हुआ होगा हम उसमें नहीं देते। ठीक है, हार्ट फेलियर में हम नहीं देते। जिसने एवी ब्लॉक यानी कि आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हुए होंगे हम उसमें नहीं देते। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाती है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी बेटा मैंने आपको साइनर्जिज्म पढ़ाया था ना, व्हाट इज साइनर्जिज्म? मुझे बताओ। मैम ऐड अप करते हैं हम लोग। ड्रग्स को, सुपराडेटिव हाँ, ड्रग्स का भी आपने पढ़ाया था मैम। हाँ, दो ड्रग्स को हम ऐड कर देते हैं, वो क्या कर देती है? एक दूसरे के साइड इफेक्ट को मिमिक कर देती है, मतलब खत्म कर देती हैं, और वो मिल के बहुत अच्छा आपके लिए थेरेप्यूटिक यूज जो होता है वो डालती हैं। देखो, अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी में आ जाता है, अगर हम नाइट्रेट और बीटा ब्लॉकर को साथ में देंगे तो हमारे पास क्या इफेक्ट होंगे? ठीक है, अगर हम इन्हें साथ में दे देंगे ना तो ये एक दूसरे के एडवर्स इफेक्ट को खत्म कर देंगी। ठीक है, बीटा ब्लॉकर की वजह से क्या हो जाता था? बीटा ब्लॉकर की वजह से रिफ्लेक्स ट्रैकीकार्डिया हो जाता था। ठीक है, ये जो साइड इफेक्ट है ना बीटा ब्लॉकर का, ये नाइट्रेट्स जाके खत्म कर देता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को बीटा ब्लॉकर के साथ देंगे तो क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना, अगर हम इन दोनों को इकट्ठे दे देंगे ना तो ये जो है पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगे। आपने हमेशा थेरेपी में, आपको जब मैंने टेबल दिखाया था आपने वहां पे पढ़ा था, हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स के साथ हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम के साथ हम क्यों नहीं देते? बेटा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसने भी आपने देखा पढ़ा है ना कि वो देता है आपकी हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको कम कर देता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर भी क्या करता है? वो आपकी हार्ट के ऊपर एक्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग को कम कर देता है। अगर दोनों मिलके दोगे तो दोनों ही हार्ट की फंक्शनिंग को कम कर रहे हैं तो हार्ट का तो कबाड़ा मच जाएगा ना, या नहीं मचेगा? खुद बताओ। यस मैम।
समझ जाएगा ना, ठीक है। अब यस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट, ठीक है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और नाइट्रेट है ना, हम इनको आपस में दे सकते हैं, ठीक है। ये हम किस में दे सकते हैं जी? एक तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा था ना कि कैल्शियम चैनल क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। अब जो जिन पेशेंट में जिसके अंदर जो स्पैज्म हुआ होता है ना, अब मुझे बताओ कौन सी कंडीशन में जो वेसल का स्पैज्म हुआ होता है? वेरिएंट मैम। मैम वेरिएंट वेरिएंट एंजाइना में वेरिएंट एंजाइना में हुआ होता है, ठीक है। हम ऐसी कंडीशन में ना हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स को मिला के दे देंगे। मिला के देने की वजह से क्या होगा, वेसल्स का स्पैज्म भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम चैनल की वजह से। और नाइट्रेट की वजह से जो होता है ना हम लोगों का, नाइट्रेट की वजह से मजीद रिलैक्सेशन हो जाती है। नाइट्रेट की वजह से हमारी जो वेसल्स जो है ना वो डायलेट हो जाती है। हमारी वेसल्स का स्पैज्म कैल्शियम चैनल खत्म कर देगा और नाइट्रेट्स उसको मजीद डायलेट कर देगा। तो ये दोनों मिल के बहुत अच्छे जो है ना इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। समझ आ गई? यस मैम यस मैम। यस मैम। बेटा आज का लेक्चर समझ आया या नहीं? यस मैम। मुझे बताओ। मैम वेसोपेस्टिक क्या होता है? वेसोस्पेस्टिक होता है किसी भी वेसल का स्पैज्म हो जाता है। ये वही टर्म है जो आप लोगों को जो नहीं यूज करते कि नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ी हुई है, ये एक्चुअली वेसोस्पेस्टिक इसको कहते हैं, वेसोस्पेस्टिक अटैक, ठीक है। आपने बताया कि 2 कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते, वो कौन कौन से थे? बेटा हम लोग बीटा ब्लॉकर को कभी भी हम लोग जो है आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ नहीं दे सकते। और गाइस डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? बेटा मुझे सच सच बताओ आज का लेक्चर समझ आया या नहीं आया? जी यस मैम आ मैम। गया। मैम कुछ चीजें बाकी पढ़ लेंगे, अगर ना भी कुछ आया समझ हम पूछ लेंगे आपसे। पूछ लेंगे। तुम लोगों के पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा? यस मैम। मैम जितना आपने पढ़ाया उतना तो पढ़ गया। मैम जो कम्बिनेशन थेरेपी में नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स वाला है वो वाला पॉइंट बता दें 10 और 11 स्लाइड। हो गया बेटा, नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर वाला। ओके बेटा, जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, अभी हम लोगों ने पढ़े थे, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना वो हार्ट रेट को कम करते हैं, मतलब कि हार्ट के ना कार्डिक आउटपुट को कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर, बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो हार्ट के ऊपर ही होते हैं, वो सिर्फ वहां पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर एक साथ दे देते तो वो पेशेंट का ना सत्यानाश मार देते हैं। क्यों सत्यानाश मार देते हैं? बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना वो हार्ट को जाके कहते हैं कि तुमने ना पंप नहीं करना ज्यादा, तुम रिलैक्स रहो, ठीक है। तुमने ब्लड जो है ना वो आउटफ्लो ज्यादा नहीं भेजना, ठीक है। इसी तरह जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, नाइट्रेट्स अगर ब्लड ज्यादा आ ही नहीं रहा, ठीक है, और ऊपर से तुमने वेसल्स भी खुली कर दी है, ब्लड ज्यादा, पहले ही ब्लड स्लो आ रहा है, ऊपर से वेसल्स भी खुली कर दी है, ब्लड और स्लो हो गया, तो बताओ इवेंचुअली बंदे का सत्यानाश हो गया या नहीं? मैम इससे बंदा इंतकाल नहीं कर जाएगा? इससे इंतकाल नहीं करते, क्योंकि बेटा एक चीज हमने ना इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी, हम हमेशा डोज कम देते हैं, ठीक है, लीथल डोज तक हम नहीं देते। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिपीट होगा तो बंदा तो अल्लाह को प्यारा हो ही जाएगा। समझ आ गई? यस मैम। नाइट्रेट ब्लॉकर कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते। हाँ, नाइट्रेट का और बीटा ब्लॉकर्स का नहीं दे सकते। नाइट्रेट को हम कैल्शियम चैनल के साथ दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, वेसोस्पेस्टिक जो होते हैं ना आपके वेसल जो स्पैज्म की होती हैं उनको खोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो नाइट्रेट्स होते हैं वो भी जो क्या करते हैं, वो भी वेसल्स की डायलेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायलेशन करवा रहे हैं, तो मतलब ये कि दोनों जो है ना ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट कॉज कर रहे हैं। हार्ट के ऊपर तो इनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। मैम जी बेटा। मैम वेडनेसडे को क्विज है। वेडनेसडे को है बेटा, नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। वेडनेसडे को चिल करो। वेडनेसडे को जो चीजें नहीं आती होंगी हम क्लास में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम। ओके।
अमाद 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 बेटा, आपने मुझे एक बात याद करानी है अभी लेक्चर जी मैम। खत्म होने के बाद। आपने कहना कि जी। मैम एक टेबल सेंड कर दे। ठीक है मैम। ये जितना सारा लेक्चर मैंने आपको समझाया है ना, जितना सारा लेक्चर बेटा, ये एक टेबल का है, ठीक है। एक टेबल रट्टा लगाने वाली वो चीजें, ये जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये समझने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, कल को तुम लोगों को ना कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देना आता हो, ठीक है। तो जो जी रट्टा मैम। लगाने वाली चीजें हैं ना, वो मैं आज आपको सेंड करूंगी और उनको रट्टा लगा लोगे। जो बच्चे पास होना चाहते हैं ना, सिर्फ वो उनको बस रट्टा लगा ले, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, वो आज का लेक्चर दोबारा सुने। मैम वीडियो लिंक भी भेज दीजिएगा और रिकॉर्डिंग भी। मैं वीडियो लिंक भी आपको भेज दूंगी। देखा, वीडियो बेटा पूरी नहीं देखनी, नहीं तो आप लोग मेरे बच्चों कंफ्यूज बहुत हो जाओगे, ठीक है। जितनी जितनी मैंने दिखाई ओके है, मैम। दैट इज मोर इनफ फॉर यू। वैसे मैं लिंक भेज दूंगी, ओके मैं सेंड कर दूंगी इनसाइड योर व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग उसमें जाके whoever want to study वो स्टडी करेगा। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। जी मैम। अब मुझे लगता है आज के लेक्चर के बाद तुम लोगों का दिमाग जो है वो सैचुरेट होगा। So I think so क्लास का आज टाइम भी पूरा हो गया है, तो आई शुड हैव टू गो नाउ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाके ठंडे ठंडे पानी पियो। तुम लोगों ने बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया है और अल्लाह हाफिज जाके मैम। टाइम पे इसको तुम लोग देखना। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।